नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बिहार यस टेट का रिजल्ट 3 महीने बाद भी जारी नहीं हो सका है। 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार में रुके। बिहार विद्यालय समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यस टेट का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार यह टेट प्रथम 1 मार्च से 20 मार्च के बीच होनी थी, लेकिन कुछ कारण से इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। उक्त तिथि से परीक्षा होती तो रिजल्ट मई में ही जारी हो जाता, लेकिन बाद में पेपर फर्स्ट की परीक्षा 18 मई से 29 मई के बीच ऑनलाइन मोड में हुई थी। वहीं सेकंड पेपर की परीक्षा 11 जून से 20 जून के बीच हुई थी। पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3,59,479 तो सेकंड पेपर की परीक्षा 2,37,442 अभ्यर्थियों का आवेदन था। कुल 5,96,931 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस रिजल्ट का इंतजार है। यह स्टेट पहला 1 से 20 मार्च, आप इसको देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड के ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दूसरे यस टेट के लिए आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुई, लेकिन अभी तक दूसरी परीक्षा की तिथि जारी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि जब पहली यस टेट की परीक्षा लेट से भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो फिर दूसरे वाले के लिए फिर किस प्रकार से विज्ञापन अब तक कैसे जारी हो सकता है। कैलेंडर के अनुसार करीब 1.5 महीने परीक्षा लेट हो चुका है। अगली परीक्षा की अब तक कोई तिथि जारी नहीं हुई है। कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच होनी थी। हालांकि पहली परीक्षा का रिजल्ट नहीं होने तक नई परीक्षा की अभी उम्मीद भी नहीं है। इधर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं और अब तक यह परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें अभी परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के आज सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी आप सभी को इसकी सूचना भी दी थी। और 27 सितंबर तक अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया था कि अगर आप इस डेट तक रोस्टर नहीं भेजते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, जीएडी के द्वारा, बीपीएससी को, तो उस स्थिति में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर 30 सितंबर तक रोस्टर बीपीएससी को प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की उम्मीद कम हो जाएगी। और आप देखेंगे एक दिन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी भी चीज़ें आप सभी को देखने को मिला, जानने को मिला कि अक्टूबर लास्ट तक भी रिजल्ट जा सकता है। आखिर रिजल्ट में देरी क्यों? 65% आरक्षण वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पा रही है। लगातार डेट लगती जा रही है, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही है। मैटर काफ़ी ज़्यादा नीचे लग जाता है। तो ऐसे में भी 65% आरक्षण का इंतजार कब तक किया जाएगा? आप सभी भी इस ट्विटर कैंपेन में मुहिम में जरूर साथ दीजिएगा। आप सभी ट्वीट और रीट्वीट करें। 9 to 10 और 11 to 12 की फाइनल आंसर की अभी तक आई नहीं है। आज एक्सपेक्टेड है 9 to 10 की फाइनल आंसर की और 30 सितंबर तक 11 to 12 की। 27 सितंबर लास्ट डेट है आपत्ति के लिए ओएमआर सीट पर। 27 सितंबर लास्ट डेट है ओएमआर पर आपत्ति के लिए, और अभी फाइनल आंसर की आई नहीं, तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। सभी को उम्मीद थी कि लेट से लेट 27 सितंबर, यानी जो आपत्ति के आखिरी डेट है ओएमआर सीट पर, उस डेट तक तो आ जाना चाहिए था फाइनल आंसर की। सारी चीज़ें समझ से परे हैं साथियों कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्या वो लोग के कैसे भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूरी करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, टीआरई 1 वाले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप देखेंगे हाई कोर्ट से ऑलरेडी आदेश हो चुका है। 101 उसमें याचिकर्ता है, और जब भी इस आदेश का अनुपालन होगा तो सभी को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जनरल कोर्ट ऑर्डर है, यानी कि सभी को बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे। और एक बार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया तो फिर टीआरई 2 में, टीआरई 3 में भी इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक परिणाम देने पड़ेंगे, और ये आप सभी अभ्यर्थियों के न्याय के हित में भी है। सरकार ने अभी तक चैलेंज नहीं किया है जो हाईकोर्ट का आदेश है, तो फिर देखते हैं उसमें हो सकता है कि मान जाएं। उम्मीद बरकरार है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में भी देरी होती जा रही है, जैसे जैसे टीआरई 3 के रिजल्ट में या फिर टीआरई 3 की भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है। और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सरकार की तरफ से अगर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है, तो उस स्थिति में टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में थोड़ी सी देरी होने की संभावना और रहेगी, क्योंकि फिर उसके बाद कोई सीटें बचेंगे नहीं किसी भी बहाली से। फिर नए भर्ती के लिए सीटें कहाँ से लाई जाएंगी? फिर उसमें नए सिरे से फिर से रिक्त पदों की गणना की जाएगी। जितने पद होंगे फिर उसी हिसाब से अगली बहाली का नोटिफिकेशन आएगा। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए, और टीआरई 3 को लेकर के जैसे ही कोई भी जानकारी मिलती है, चाहे फाइनल आंसर की को लेकर के आपत्ति अगर आपको करना हो किसी भी अभ्यर्थी को ओएमआर पर, तो आज लास्ट डेट है। इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखेंगे, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आप सभी को, ठीक है। बाकी आंसर की को लेकर के कोई भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे तुरंत। और
सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी कोई भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी सूचना देते रहेंगे समय समय पर। और यह स्टेट का रिजल्ट TRE 3 के रिजल्ट के बाद ही आने की उम्मीद है। अब इसके अलावा आप सभी के मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसे ही फाइनल आंसर की 9 to 10 और 11 to 12 की आ जाएगी तो आप सभी के लिए भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को टाइमली अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।